कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। उनके पुत्र फैजल पटेल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। कोरोना संक्रमित होने के बाद वह कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। 71 वर्षीय पटेल को कांग्रेस का चाणक्य माना जाता था। उनके बेटे फैजल पटेल ने लिखा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे पिता अहमद पटेल का निधन 25 नवंबर को तड़के 3:30 पर हो गया। पटेल के निधन पर सोनिया गांधी ने कहा, पटेल एक ऐसे कामरेड, निष्ठावान सहयोगी और मित्र थे जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनका पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अहमद पटेल के निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, अहमद पटेल जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कई साल बिताए, समाज की सेवा की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, आज एक दुखद दिन है। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ थे। उन्होंने कांग्रेस में रहकर सांस ली और अपने सबसे कठिन समय में पार्टी के साथ खड़े रहे। वह पार्टी के लिए अति बृहद संपत्ति थे और हम उन्हें याद रखेंगे। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, अहमद जी न केवल एक बुद्धिमान और अनुभवी सहकर्मी थे जिनसे मैं लगातार सलाह और परामर्श के लिए मुखातिब थी, बल्कि वे एक ऐसे दोस्त थे जो हम सभी के साथ खड़े रहे, दृढ़, निष्ठावान और अंत तक भरोसेमंद रहे। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि लद्दाख में मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए लेह में मौसम विभाग द्वारा पूर्ण रूप से सेटअप किया जा रहा है। इसमें वहां पर डोपलर रडार भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे मौसम की हर हरकत की जानकारी जल्द प्राप्त हो पाएगी। मौसम की भविष्यवाणी के अभाव में कई बार जवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा इन सब चीजों के लगाए जाने से सेना को मौसम की हर जानकारी समय से पहले प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग की ओर से जम्मू और बनिहाल में भी एक्स बैंड रडार इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इसके लग जाने से जम्मू के किसानों को भी काफी लाभ मिलेगा। इस रडार से समय पर बारिश, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, बाढ़ आदि की सटीक भविष्यवाणी मिल पाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई है। खासकर किसी नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति जनजाति की महिला का छल से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में दोषी को 3 से 10 वर्ष तक की सजा भुगतनी होगी। जबरन धर्मांतरण को लेकर तैयार किए गए मसौदे में इन मामलों में 2 से 7 साल तक की सजा का प्रस्ताव किया गया था, जबकि सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में भी 3 से 10 वर्ष तक की सजा होगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र भीषण चक्रवाती तूफान निवार में बदल गया है। तूफान के आज रात तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट पर टकराने की संभावना है। रूस ने दावा किया है कि उसकी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी 95% से अधिक कारगर पाई गई है और दूसरों से सस्ती भी है। मौसम बदलने के साथ साथ देश में कोरोना संक्रमण और वायु प्रदूषण का खतरा काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तूफानी चक्रवात निवार के चलते तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया है। निवार के चलते शहर में भारी बारिश हो रही है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा, निचले इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। उन्हें भोजन, पानी, हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क मुहैया कराया जा रहा है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर के निदेशक ने बताया कि चक्रवाती तूफान चेन्नई से 350 किलोमीटर दक्षिण में है और यह उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां ISBT पर यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। पिछले 19 दिनों में 42,000 से अधिक यात्रियों की जांच में कुल 231 यात्री संक्रमित थे। देश में अब कुल मामलों की संख्या 92,22,217 हो गई है। इनमें से 4,44,746 लोगों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 13,36,00,000 नमूनों की जांच हुई है और रोजाना की संक्रमण दर भी घटकर 4% से कम हो गई है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर चीन के 43 ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। बैन किए गए ऐप में स्नैक वीडियो और चीन की मल्टीनेशनल टेक कंपनी अलीबाबा ग्रुप के भी ऐप शामिल हैं। पुलिस की ओर से बताया गया है कि JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों को भड़काने के लिए लोगों को CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में कथित तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या अप्रवासियों को शामिल करने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी से बातचीत कर चक्रवात निवार से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका की नई सरकार ने साफ कर दिया है कि चीन को लेकर उसकी रणनीति पहले से ज्यादा आक्रामक होगी और बीजिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए वह भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका विस्तारवादी चीन के रूप में एक समान चुनौती का सामना कर रहे हैं, लिहाजा इस मुद्दे पर नई दिल्ली को अमेरिका का एक अहम साझेदार होना चाहिए। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के वाइस प्रेसिडेंट और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम को
150 दुर्लभबाज निर्यात करने की अनुमति दे दी है। दुनिया भर के जीव विशेषज्ञों ने इसे क्रूर फैसला बताते हुए इमरान सरकार की कड़ी आलोचना की है। राष्ट्रीय राजधानी में रेल पटरियों के किनारे बसी लगभग 48,000 झुग्गी बस्तियों को अभी नहीं हटाया जाएगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में उसे अंतिम निर्णय लेने के लिए और समय चाहिए। भारत अगले वर्ष 3 अलग अलग टीकों के साथ कोविड-19 का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा वयस्क टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगा। निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सरकार गठन की तैयारियां शुरू कर दी है। बाइडेन ने एंथनी ब्लिंकन को विदेश मंत्री और जेक साल्विन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नामित किया है। बाइडेन ने एवरी लैंस को नेशनल इंटेलिजेंस का निदेशक नामित किया है। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होंगी। लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का राजदूत नामित किया गया है। लिंडा ओबामा के कार्यकाल में अफ्रीका में राजनयिक थी। जॉन कैरी को जलवायु पर अमेरिकी राष्ट्रपति का विशेष दूत नामित किया गया है। कैरी पेरिस जलवायु समझौते पर बातचीत करने का रास्ता बनाएंगे। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर चुनावी सूची में 30,000 रोहिंग्या हैं तो देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? वह सो रहे हैं क्या? यह देखना उनका काम नहीं है कि 30-40 हजार रोहिंग्या कैसे सूचीबद्ध हो गए हैं? छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 14 वर्षीय आदिवासी लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने दोस्त के साथ सैर पर गई थी। पाकिस्तान को एक बार फिर विश्व स्तर पर उस वक्त शर्मसार होना पड़ा जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर की गई पाक मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी को न सिर्फ अपना विवादित ट्वीट वापस लेना पड़ा बल्कि उन्हें अपने किए की माफी भी मांगनी पड़ी। फ्रांस ने पाकिस्तानी मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी के ट्वीट को घृणा से परिपूर्ण और नफरत फैलाने वाला बताया। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि ये शब्द सरासर झूठे और हिंसा की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हम इसका विरोध करते हैं। पाकिस्तान में फ्रांस के राष्ट्रपति का जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तहरीके लब्बैक ने इस्लामाबाद में काफी हंगामा मचाने के बाद सरकार ने फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार का समर्थन भी किया। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के 17 दिन बाद बांकुरा पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को शाह पर जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा कि शाह का हाल ही में एक आदिवासी परिवार के घर पर भोजन करना सिर्फ दिखावा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन के खिलाफ बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा। चीन इसी सप्ताह चांद पर एक मानव रहित मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। 1970 के दशक के बाद यह किसी भी देश का चांद पर ऐसा पहला मिशन होगा जो चांद से पत्थर के टुकड़े पृथ्वी पर लाने की कोशिश करेगा। इसका उद्देश्य है चांद से ऐसी सामग्री वापस पृथ्वी पर लाने का जिससे वैज्ञानिक उसके बनने के बारे में और जानकारी हासिल कर सके। इस मिशन से चीन अंतरिक्ष से सैंपल धरती पर लाने की अपनी क्षमता का परीक्षण करना चाह रहा है। ससुराल सिमर का फेम एक्टर आशीष रॉय का निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार थे। उनके पास बीमारी के इलाज के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पैसे मांगे थे। आशीष ने मई महीने में फेसबुक पर पोस्ट किया था और डायलिसिस के लिए मदद मांगी थी। इस पर फिल्म मेकर हंसल मेहता ने ट्विटर के जरिए फिल्म एसोसिएशन से एक्टर के लिए मदद मांगी थी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक वृद्धा की हत्या कर दी गई। विक्षिप्त बेटे ने उसे पत्थरों से कुचलकर मार दिया। इसके बाद शव को नाले में फेंकने जा रहा था तभी ग्रामीणों ने उसे देख लिया। सुशांत की बहन श्वेता ने लेटर में लिखा, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरी हूँ और अभी भी गुजर रही हूँ। जब मुझे लगता है कि अब मैं एक सामान्य और रेगुलर जिंदगी जी सकती हूँ तभी कोई और दर्द उभर आता है। जान कुमार सानू ने कहा है, मेरे पिता ने हमें तब छोड़ दिया था जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। वह मेरी परवरिश पर सवाल कैसे उठा सकते हैं और वह इसके बारे में क्या जानते होंगे। साउथ एक्टर थवासी का 23 नवंबर को निधन हो गया। वो कैंसर से लड़ रहे थे। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में थवासी के निधन से शोक की लहर है। चर्चित कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर फराह खान ने 43 की उम्र में आईवीएफ के जरिए मां बनने के अपने फैसले पर एक ओपन लेटर लिखा है। मालूम हो कि फराह अन्या कजार और डीवा नाम के 3 बच्चों की मां है और उनके तीनों ही बच्चे ट्रिपलेट्स हैं। अपने ओपन लेटर में फराह ने लिखा, एक बेटी, पत्नी और मां होने के नाते मुझे मेरे फैसले लेने थे जिसकी वजह से मैं कोरियोग्राफर बनी, फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर बनी। ये हमारी जिंदगी है और फैसला लेने का हक भी हमारा है। उन्होंने लिखा, आज मैं अपने फैसले की वजह से 3 बच्चों की गौरवान्वित मां हूं। विज्ञान का शुक्र है कि मैं अपनी उम्र में आईवीएफ के जरिए ऐसा कर पाने में कामयाब रही। बिग बॉस के मंगलवार के एपिसोड में अली गोनी और कविता कौशिक के बीच जबरदस्त लड़ाई होती दिखेगी। अली कविता को धमकी देते नजर आएंगे। बिग बॉस फेम टीवी एक्टर प्रिंस ने अपना 30वां बर्थडे अपनी लेडी लव युविका चौधरी और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। अनुराग बासु की हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज फिल्म लूडो में बॉलीवुड अभिनेता आदित्य रॉय कपूर को बोलती कठपुतली की कला से स्टैंड अप कॉमेडी का मंचन करते हुए दिखाया गया है। फिल्म में कठपुतली हूबहू आदित्य की तरह है। प्रोड्यूसर योगेश महिपाल सिंह द्वारा दिया गया शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिए जाने के बाद उनके हमले का शिकार बनी एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा का कहना है कि अब उन्हें व उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।
बिग बॉस के सोमवार के एपिसोड में कविता कौशिक के एक निर्णय ने फैंस को हैरत में डाल दिया। उन्होंने एजाज खान को नॉमिनेशन से बचा लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट में कंगना रनौत की एफआईआर खारिज करने की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। कंगना रनौत और रंगोली चंदेल का पक्ष उनके लॉयर रिजवान मर्चेंट देख रहे हैं। 70 के दशक में जहां एक तरफ बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन की छवि पाई और लोकप्रियता हासिल की, वहीं दूसरी तरफ कॉमन मैन का रोल प्ले कर अनमोल पालेकर भी आम जनता के रियल हीरो बन गए। सोमवार के एपिसोड में पवित्रा पुनिया ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कविता कौशिक से बात की। उन्होंने बताया कि वो अपने एक्स मंगेतर को बहुत याद कर रही हैं। बिग बॉस 14 में हाल ही में कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू एलिमिनेट कर दिए गए। इस हफ्ते भी घर से एलिमिनेट होने के लिए 6 लोगों को नॉमिनेट कर दिया गया है। सुनील ग्रोवर ने महामारी की गाइडलाइन के ऊपर टिप्पणी करते हुए लिखा, कंपटीशन कितना बढ़ गया है। पहले सिर्फ पढ़ाई और नौकरी तक था, अब तो शादी की दावत में जाने के लिए भी टॉप 50 में आना जरूरी है। सिंगर गुरु रंधावा और एक्ट्रेस रोड़ा फतेही की गाना नाच मेरी रानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस गाने को 150 मिलियन से अधिक बार देखा गया है। सोनाक्षी सिन्हा मालदीव में वैकेशन एंजॉय कर रही हैं। सोनाक्षी की इंस्टाग्राम वॉल अब उनकी मस्ती भरी तस्वीरों से नजर आ रही है। सोनाक्षी ने मालदीव से एक काले और सफेद लेसी स्विमसूट की तस्वीरें शेयर कर लिखा, पानी में सबसे खुश। सोनाक्षी द्वारा साझा किए गए पोस्ट को 1 घंटे के भीतर 1 लाख से अधिक लाइक मिले। टेस्ला इंक और स्पेसएक्स के फाउंडर एवं सीईओ एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 39 साल के मस्क की नेटवर्थ बढ़कर 127.9 अरब डॉलर हो गई है। एलन मस्क जनवरी में अमीरों की रैंकिंग में 35वें स्थान पर थे, लेकिन अब वह दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इस साल अब तक सबसे ज्यादा एलन मस्क की संपत्ति में ही तेजी आई है। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब बिल गेट्स दूसरे नंबर से फिसले हैं। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस के 2017 में नंबर 1 पर आने के बाद बिल गेट्स दूसरे पायदान पर आ गए हैं। शहनाज ने पाया कि वह उनमें से किसी से भी नहीं जुड़ पा रही हैं और उन्हें लगता है कि इस बार ट्रॉफी स्टेज पर रह सकती है। शहनाज ने कहा कि वह ऐसा कोई नाम नहीं ले सकती जिसे उन्हें लगता है कि बिग बॉस 14 जीतेगा। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर राहत की खबर आई है। जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में देश को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का पहला शॉट मिल सकता है। भारत में 4 दवा कंपनियां अपने टीकों के क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे या तीसरे चरण में है। टीके की खेप मिलने व टीकाकरण शुरू करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसे देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि लोग ध्यान नहीं देते हैं तो यह सुनामी की तरह दूसरी लहर को गति प्रदान कर सकता है। राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर लोग इस तरह कोरोना दिशा निर्देशों की अवहेलना करते रहे तो राज्य में फिर से लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की शर्तों में ढील देने का मतलब यह नहीं है कि महामारी चली गई, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। एक वेबकास्ट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे तो बड़े पैमाने पर लोग कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अब भी कई अन्य मास्क लगाने के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और भीड़भाड़ वाली जगहों पर घूम रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए संसद सत्र शुरू होने के अनुमान काफी कम है। ऐसे में शीतकालीन सत्र टल सकता है। दिल्ली में जिलाधिकारी के एक आदेश के द्वारा दिल्ली के पंजाबी बाग और नांगलोई के बाजारों में जो बंदी की गई थी, उस आदेश को 1 दिन के अंदर ही वापस ले लिया गया है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आदेश को लागू करा दिया गया था। इन इलाकों में बाजार 30 नवंबर तक बंद रहने थे, लेकिन सोमवार को जारी आदेश के बाद अब कोई बाजार बंद नहीं रहेगा। घाटी में आतंकियों की कमर टूटने और तारबंदी वाले क्षेत्र में कड़े सुरक्षा घेरे को देखते हुए पाकिस्तान सुरंग खोदकर घुसपैठ करवा रहा है। रविवार तड़के सांबा सेक्टर में घुसपैठ के लिए खोदी गई चौथी सुरंग मिली है। हवा से हवा में मार करने वाली और ध्वनि से 4 गुना तेज रफ्तार वाली देश की पहली स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का परीक्षण जल्द ही स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से किया जाएगा। हवा से हवा में मार गिराने वाली मिसाइल अस्त्र ध्वनि की गति से 4 गुना तेज है। सूत्रों के मुताबिक स्वदेशी मिसाइल अस्त्र और स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का फ्लाइट ट्रायल अगले कुछ महीनों में किया जाएगा। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,059 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि रविवार को 45,209 संक्रमित मिले। वहीं देश में संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या 85 लाख के पार पहुंच गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 85,62,642 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 41,024 मरीजों ने वायरस को मात दी है और अस्पताल से घर लौटे हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर कहा, कोरोना के शुरुआती लक्षण आने पर मैंने अपना टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, खुद को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं।
वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी को कोविड-19 से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, वह जल्दी से इस बीमारी से ठीक हो जाए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सीबीआई ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आर रोशन बेग के घर पर छापेमारी की है। इससे पहले सीबीआई ने करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में रविवार को बेग को गिरफ्तार किया। अमेरिका की प्रेसिडेंट इलेक्ट यानी निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल की पहली नियुक्तियों की घोषणा करेंगे। बाइडेन को 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करना है। बाइडेन ने गुरुवार को कहा था कि उन्होंने वित्त मंत्री चुन लिया है। उनकी शॉर्टलिस्ट में अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेड रिजर्व के पूर्व प्रमुख जेनेट येलेन, मौजूदा फेड गवर्नर लॉयड ब्रेनार्ड, पूर्व गवर्नर सारा बलूम रस्किन और अटलांटा के फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष राफेल बेस्टिक जैसे उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बाइडेन के सहयोगी ने संकेत दिया है कि वह इस हफ्ते विदेश मंत्री पद के लिए अपने चयन की घोषणा कर सकते हैं। इस पद के लिए पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुसान राइस और अनुभवी राजनयिक एंटनी ब्लिकेन को उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आज फिर बदलाव हुआ है। डीजल के दामों में 18 से 20 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है, तो पेट्रोल के दाम 8 पैसे तक बढ़े हैं। अमेरिकी कंपनी रिजरॉन फार्मास्यूटिकल्स इंक के एंटीबॉडी कॉकटेल को कोविड-19 के शुरुआती लक्षण वाले मरीजों पर प्रयोग के लिए देश के दवा नियामक संस्थान से आपात मंजूरी मिली है। समाजवादी पार्टी संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज 82वां जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में विविध आयोजन किए हैं। पीएम ने सुबह ट्वीट कर अपने शुभकामना संदेश में कहा कि मुलायम सिंह यादव जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख और राष्ट्रपति डॉक्टर लोब्सांग सांगे पहली बार औपचारिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस पहुंचे। तिब्बती सरकार के किसी नेता का 6 दशक में इस तरह का यह पहला ऐतिहासिक दौरा है। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि राज्य में बहुत जल्दी ही ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा इसके कारण लोग अपने पैसे भी खो रहे हैं। भारतीय नौसेना का स्वदेशी टॉर्पीडो वरुणास्त्र के लिए इंतजार खत्म हो गया है। वरुणास्त्र की पहली खेप नौसेना के लिए रवाना कर दी गई है। उत्तराखंड टिहरी के प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी की अंतरजातीय व अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की जानकारी वाले प्रेस नोट का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सख्त संज्ञान लिया है। उन्होंने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हैदराबाद पुलिस ने एक ऐसे शातिर आदमी को पकड़ा है जो खुद को भारतीय सेना का अधिकारी बताकर शादी के प्रस्तावों की आड़ में लोगों को धोखा देता था। अब तक करोड़ों की ठगी कर चुका है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने एक साथ आकर सैन्य अभ्यास कर महासागरों में अपनी आधिपत्यवादी प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर रहे चीन को एक संकेत दिया है।